Jeet Salal, thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. So before we start, मुझे आज आप लोगों से एक ओपिनियन चाहिए कि मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं जिनका रिप्लाई करना, रिस्पॉन्ड करना बहुत मुश्किल हो रहा है। सो मुझे लगता है कि मुझे YouTube पे लाइव आना चाहिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं YouTube पे लाइव आऊँ तो आप इस वीडियो को 3000 से ज़्यादा लाइक्स कीजिए, ताकि उससे मुझे पता चले कि आप चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ। और मैं संडे को 11 बजे लाइव आऊँगा इंडिया के टाइम के हिसाब से, अगर इस वीडियो को 3000 लाइक से ऊपर मिलेंगे। ऑलराइट, सो गाइस, आज हम बात करेंगे ट्राइसेप के बारे में। और जिस तरह से मैंने लास्ट टाइम आपको बाइसेप को ग्रो करने के लिए टेक्निक्स बताई थी, रिस्ट प्लेसमेंट बताया था, एल्बो प्लेसमेंट बताया था, उसी तरह से मैं आपको ट्राइसेप के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और साथ ही साथ मैं आपको 4 टॉप एक्सरसाइजेज बताऊंगा जो आपको ट्राइसेप को ग्रो करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपकी कोई भी जानकारी मिस ना हो। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि ट्राइसेप हमारे आर्म का सबसे बड़ा हिस्सा है, यानी कि 60% ऑफ द मसल आर्म में ट्राइसेप ही है। और ट्राइसेप के 3 हेड्स होते हैं। आपका लॉन्ग हेड, जो ये हॉर्स शू आपको दिखाई दे रहा है, इसके पीछे जो हिस्सा है ये लॉन्ग हेड, और ये आपका लेटरल हेड और मीडियल हेड, यानी कि तीसरा जो हेड होता है वो आपके लॉन्ग हेड के नीचे होता है, जो विजिबल बहुत कम होता है। अगर आप यूँ देखेंगे तब आपको दिखाई देगा ये। तो 3 हेड हमारे ट्राइसेप के होते हैं। जब तक आप इन तीनों हेड को बराबर अहमियत से ट्रेन नहीं करेंगे तब तक आपका ट्राइसेप डेवलप नहीं होगा, आपका ट्राइसेप हमेशा कमज़ोर रहेगा। तो एक बल्जिंग ट्राइसेप के लिए इन तीनों हेड्स को बराबर ट्रेन करना पड़ता है। सो गाइस, पहला टिप मैं आपको यहाँ पे ये देना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं ट्राइसेप की एक्सरसाइज लगाते हुए कि वो आइसोलेशन मूवमेंट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, यानी कि पुली पुश डाउन, रोप एक्सटेंशन, सिंगल आर्म ओवरहेड एक्सटेंशन। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ट्राइसेप एक बहुत बड़ा मसल है, और इसको भी जब तक ब्लंट फोर्स ट्रॉमा नहीं पड़ेगा, हैवी वेट का, कंपाउंड मूवमेंट का, जैसे बेंच प्रेस, क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस, तो तब तक आपके ये तीनों हेड ट्रेन नहीं होंगे, तब तक इस पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि ये ग्रो हो। ठीक है, आइसोलेशन मूवमेंट अपनी जगह सही है, बट आपको कंपाउंड एक्सरसाइजेज ऐड करनी पड़ेगी अपनी ट्राइसेप को ग्रो करने के लिए, एक बल्जिंग ट्राइसेप को ग्रो करने के लिए। और कंपाउंड मूवमेंट एक्सरसाइजेज में आपके तीनों हेड ट्रेन होते हैं, यानी कि आपका लॉन्ग हेड, आपका लेटरल हेड और आपका मीडियल हेड। सो दूसरा टिप यहाँ पे ये है कि जिस तरह से बाइसेप में आपका रिस्ट और आपका एल्बो प्लेसमेंट ये डिसाइड करता है कि कौन सा बाइसेप का पार्ट हिट हो रहा है, उसी तरह से ट्राइसेप में भी आपका रिस्ट प्लेसमेंट और एल्बो प्लेसमेंट डिसाइड करेगा कि आपके कौन सा ट्राइसेप का हिस्सा ट्रेन होगा। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप पुली पुश डाउन में क्लोज ग्रिप रखे हुए हैं और आपके रिस्ट आपके एल्बोज से अंदर हैं, तो आपका लेटरल हेड ट्रेन होगा, यानी कि आपका ये हिस्सा ज़्यादा ट्रेन होगा। ठीक है, और अगर आप रिवर्स पुली पुश डाउन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके एल्बोज अंदर हैं आपके रिस्ट से, तो यहाँ पे आपका मीडियल हेड ज़्यादा ट्रेन होगा। ठीक है, तो आपका मीडियल हेड ज़्यादा ट्रेन होगा इस एक्सरसाइज में, यानी कि इस मूवमेंट में। तो ये तो बात थी आपके लेटरल हेड और मीडियल हेड की। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपने लॉन्ग हेड को कैसे टारगेट करना है। तो लॉन्ग हेड आपका बहुत बड़ा मसल है, जिस तरह से आप देख सकते हैं ये एल्बो टेंडन से शुरू है आपका और पीछे स्कैपुला में जॉइन है। तो इसको ट्रेन करने के लिए आपको अपने लॉन्ग हेड को स्ट्रेच करना पड़ता है। ठीक है, जब तक आपका लॉन्ग हेड, आपका आर्म स्ट्रेच नहीं होगा, तब तक इसमें आप फील नहीं कर पाएंगे, टारगेट नहीं कर पाएंगे अपने लॉन्ग हेड को। तो कौन कौन सी एक्सरसाइजेज लगा सकते हैं आप इसको ट्रेन करने के लिए, जैसे स्कल क्रशर, लाइंग स्कल क्रशर, फ्लैट बेंच, ठीक है, ओवरहेड डंबल प्रेसेस या ओवरहेड डंबल एक्सटेंशंस, सिंगल आर्म डंबल एक्सटेंशंस। जहाँ पे भी आपका एल्बो स्ट्रेच हो रहा है इस एंगल में, वहाँ पे आपको ज़्यादा स्ट्रेच मिलेगा आपके लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप में, तब आपका लॉन्ग हेड ट्रेन होगा। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि उनके बहुत अच्छे आर्म्स हैं, बहुत अच्छे बाइसेप पीक हैं, बॉडी बहुत अच्छी है, लेकिन उनका ये स्वीप नहीं है। ठीक है, इस स्वीप को डेवलप करने के लिए आपका लॉन्ग हेड ट्रेन होना चाहिए। गाइज, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आपकी आर्म्स इसी हिस्से से डिसाइड होती है कि आपके आर्म का साइज़ क्या होगा। सो गाइज, लॉन्ग हेड आपका ज़्यादा बड़ा मसल है दोनों मीडियल और लेटरल से, तो ये ज़्यादा काम मांगता है और इस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। ठीक है, तभी आपका आर्म बड़ा दिखेगा, आपके आर्म का साइज़ ज़्यादा होगा। सो गाइस, ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिससे ये डिसाइड होता है कि आपके ट्राइसेप का कौन सा हिस्सा ट्रेन होगा, और ये जानकारी आपको होनी चाहिए जब भी आप ट्राइसेप की एक्सरसाइज लगा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का लेटरल हेड वीक होता है, बहुत सारे लोगों का लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप वीक होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए जिम के अंदर जाने से पहले, ट्राइसेप की एक्सरसाइज लगाने से पहले, कि मेरा ये हिस्सा कमज़ोर है तो मुझे इस पर फोकस करना है। तो तीसरा टिप यहाँ पे ये है कि बहुत सारे लोग
ये गलती करते हैं, मसल एंड माइंड कनेक्शन नहीं बना पाते, फेल हो जाते हैं जब भी वो ट्राइसेप की एक्सरसाइज लगा रहे हैं। और ये सबसे बड़ा रीज़न है ट्राइसेप के ग्रो नहीं होने का। तो गाइस, पार्शियल रैप लगाना, गलत टेक्निक में वेट को उठाना, बहुत ज़्यादा वेट उठाना, ये गलतियाँ होती हैं और इनको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मसल एंड माइंड कनेक्शन कैसे डेवलप होगा आपका? ट्राइसेप, आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्राइसेप का हमारे फंक्शन है आर्म को एक्सटेंड करना, और जब आप एक्सरसाइज लगाते हुए आर्म को प्रॉपर एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन फील नहीं कर रहे हैं आपके तीनों हेड्स में, आपके लॉन्ग हेड, आपके मीडियल हेड, आपके लेटरल हेड, तब तक आपका ट्राइसेप ग्रो हो ही नहीं सकता, राइट। अब आप जब भी एक्सरसाइज लगाएं तो आपको ओवरवेट नहीं डालना चाहिए पुली पुश डाउन में, रो पुश डाउन में, कि आप कॉन्ट्रैक्ट ही ना कर पाएँ। बहुत सारे लोग पार्शियल रैप्स लगाते हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं है, वो पंप करने के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेच जब तक आप फील नहीं कर रहे हैं अपने ट्राइसेप मसल में, तब तक आपका मसल ग्रो नहीं होगा। तो मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज बताता हूँ जिससे आपका मसल एंड माइंड कनेक्शन ज़्यादा डेवलप होगा, वो है आपकी डंबल किक बैक्स। गाइज, ये आपको इस एक्सरसाइज में हैवी वेट उठाने की ज़रूरत नहीं है। लाइट वेट यानी कि 5 kg 10 kg से भी आप इस एक्सरसाइज को लगा सकते हैं, विदाउट वेट भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप खाली बिना वेट के भी अगर हाथ घुमाएंगे, इस तरह से इस मोशन को करेंगे, तो आप प्रॉपर फील कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन जो मैं अभी फील कर रहा हूँ। और ये आपके तीनों हेड को ट्रेन करता है, आपके लॉन्ग हेड, आपके मीडियल हेड, आपके लेटरल हेड। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके मसल एंड माइंड कनेक्शन को डेवलप करने के लिए। ओके, तो अभी तक तो आप लोगों को ये आइडिया आ गया होगा कि मेरी 4 टॉप एक्सरसाइजेस कौन सी होने वाली हैं, लेकिन लेट्स सी कि उनको परफॉर्म कैसे करना है। और बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे कि सर रैप रेंज क्या होनी चाहिए, क्योंकि आपने बाइसेप की एक्सरसाइज बताई, आपने चेस्ट की बताई, लेकिन रैप रेंज नहीं बताई। तो गाइज, मैं आपको ये बताता हूँ कि रैप रेंज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक जनरल 8 से 12 रैप रेंज भी आप रखेंगे हर एक्सरसाइज में, एज लॉन्ग एज आप उसको सही तरीके से कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे ध्यान दे रहे हैं, आपका वेट हर हफ्ते बढ़ रहा है, चाहे वो 1 kg बढ़े, 2 kg बढ़े बार में, तो आप ग्रो करेंगे। साथ में आप उसके सही न्यूट्रिशन दे रहे हैं अपनी बॉडी को, तो आप ग्रो करेंगे। रैप रेंज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी एक रैप रेंज ज़िंदगी भर वैसे भी नहीं रहेगी, ठीक है। तो आप अगर आज 6 से 8 रैप रेंज लगा रहे हैं, तो 3 महीने बाद, 4 महीने बाद आपको चेंज करनी पड़ेगी, या साल भर बाद चेंज करनी पड़ेगी। रैप रेंज एक वेरिएबल है सिर्फ, एज लॉन्ग एज आप सही तरीके से आपको एक्सरसाइज लगाना आ गया और आपको सही कॉन्ट्रैक्शन फील करना आ गया, मसल माइंड कनेक्शन बनाना आ गया, वो इम्पॉर्टेंट है। रैप रेंज से कोई मैटर नहीं करता। ऑलराइट, तो पहली एक्सरसाइज है हमारी यहाँ पे क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। ये कंपाउंड मूवमेंट है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्राइसेप को हिट करने के लिए कंपाउंड मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप अपने वेट को बढ़ा सकते हैं, वेट इंक्रीज़ कर सकते हैं एक्सरसाइज लगाते हुए। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अपने एल्बोज़ को लॉक कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन मेरे ट्राइसेप में आए। तो दूसरी एक्सरसाइज है हमारी यहाँ पे स्कल क्रशर, और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अपने एल्बोज़ को फिर से लॉक कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा मिले मुझे लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप में। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा जो एंगल है एल्बो का वो स्लैंटेड है, बिल्कुल सीधा नहीं है, ताकि अब मेरा जो ट्राइसेप है वो ज़्यादा स्ट्रेच हो, आर्म ज़्यादा स्ट्रेच हो, और मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेच मिले मुझे लॉन्ग हेड में। तीसरी एक्सरसाइज है हमारी रोप पुश डाउन्स, और जिस तरह से आप देख सकते हैं, मैं न्यूट्रल ग्रिप से शुरू कर रहा हूँ अपने रोप को खींचना, और नीचे आते वक्त मैं अपने रिस्ट को ट्विस्ट कर रहा हूँ और एक प्रोनेटेड ग्रिप बन रही है, तो जिसकी वजह से मेरे तीनों हेड ट्रेन हो रहे हैं यहाँ पे, लेटरल, मीडियम और लॉन्ग हेड। चौथी और आखिरी एक्सरसाइज है हमारी यहाँ पे डंबल किक बैक्स। ये बहुत ही फेवरेट एक्सरसाइज है गाइज मेरी, और ये सबसे ज़्यादा मसल एंड माइंड कनेक्शन डेवलप करने में आपको हेल्प करेगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और फोकस आपको यहाँ पे ये करना है कॉन्ट्रैक्शन में और प्रॉपर स्ट्रेच में। वेट आप कम यूज़ करेंगे। सो गाइज, ये तो थी मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन ट्राइसेप को ग्रो करने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं संडे को 11 बजे लाइव आऊँ, तो इस वीडियो को आप 3000 लाइक्स दीजिए, और मेक श्योर कि आप इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करिए इस पे जो भी आपको कन्फ्यूजन है, और सब्सक्राइब टू माई चैनल। जीत सलाल, साइन ऑफ।